दोस्तों, क्या आपकी फोटो ब्लर, लो क्वालिटी या पुरानी हो चुकी है और आप उसे एक सिंगल क्लिक में HD या 4K में कन्वर्ट करना चाहते हो? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कमाल का AI टूल जो कि आपकी फोटो को क्रिस्टल क्लियर बना देगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लर फोटो को HD में कैसे बदलें, ओल्ड फोटो को रिस्टोर कैसे करें, फेस को एनहांस करके DSLR जैसा लुक कैसे दें। आज हम जिस टूल की बात कर रहे हैं उसका नाम है HitPop Photopea फोटो एनहांसर। पहले ये HitPop फोटो एनहांसर के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर इंस्टॉल करना होगा। इसका डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आप hitpop.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं HitPop Photopea स्टूडियो ग्रेड AI फोटो एनहांसर। ये एक AI पावर सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज को इम्प्रूव करता है बिना किसी एडिटिंग स्किल के। इसमें आप अपनी इमेज को इम्प्रूव कर सकते हो, 4K क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपकी इमेज कोई ब्लर हो रखी है तो उस इमेज को भी आप प्रॉपर एनहांस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी क्वालिटी लो है तो उसे आप 4K तक क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर ट्राई इट फ्री पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है विंडोज, तो हम विंडो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे तो यहाँ पर HitPop की एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके ऊपर हमें डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अब ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पर डाउनलोड हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पर इंस्टॉल हो चुका है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ये है HitPop Photopea। होम का बटन दिया गया है, एक AI एनहांसर का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। AI एनहांसर के अंदर आपको फेस रेस्टोरेशन का ऑप्शन मिलता है, डिटेल रिकवरी का ऑप्शन मिलता है, हाई क्वालिटी रेस्टोरेशन का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा AI जनरेटर का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है और टूल बॉक्स का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले हम AI एनहांसर को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर जो फेस रेस्टोरेशन वाला फीचर है इसे हम इस्तेमाल करेंगे। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जब आप फेस रेस्टोरेशन पर क्लिक करोगे अब इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। अब इनमें से मान लो कोई सैंपल फोटो मैं ले लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो ये वाली फोटो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाली फोटो ऐड कर दी है। उसके बाद फेस रेस्टोरेशन वाला जो ऑप्शन है इसे यहाँ से ऑन करके रखेंगे और पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सॉफ्ट V1 वाला। यहाँ पर नीचे AI अपस्केल का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम यहाँ से ऑन करके रखेंगे। उसके बाद स्केल मल्टीप्लायर का जो ऑप्शन है तो उसे हम 4x पर क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद AI के 3 मॉडल जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहला मॉडल है जेनरेटिव, दूसरा है सॉफ्ट और तीसरा है हाई फिडेलिटी। तो पहले जेनरेटिव वाला हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एनहांसमेंट के ऑप्शन आपको दिए गए। अगर आपकी इमेज के अंदर नॉइज ज़्यादा है तो उसे आप डीनॉइज कर सकते हो। शार्पन करना है तो शार्पन यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट का सिलेक्ट करना हो वो कर सकते हो। एनिमेशन वगैरह करना हो वो भी कर सकते हो। स्क्रैच रिपेयर करना हो तो वो आप कर सकते हो। ये सब ऑप्शन इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। उसके बाद सिंपल हमें यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। तो बहुत जल्दी ही हमारी जो फोटो है वो एनहांस हो जाएगी। तो ये हमारी ओरिजिनल फोटो है और ये हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आया। यहाँ देख रहे हो पहले इसका जो रेजोल्यूशन था 250x250 था, अब इसका 1000x1000 का रेजोल्यूशन यहाँ पर हो चुका है। इमेज की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो चुकी है, आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरी फोटो ऐड कर दी है। इस फोटो को आप देख सकते हो, इसकी क्वालिटी इस समय काफी बेकार हो रखी है। अब इसे भी हम यहाँ से एनहांस करके देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले फेस रेस्टोरेशन यहाँ से ऑन कर देंगे, सॉफ्ट V1 यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद AI अपस्केल के अंदर हम 4x सिलेक्ट करके रखेंगे। तो यहाँ पर जो AI मॉडल है अब हम सॉफ्ट वाला AI मॉडल यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर आपको क्वालिटी इसकी साफ साफ पता लग रही होगी। तो यहाँ पर मैंने एक सैंपल फोटो इस्तेमाल करके देख ली। अब मैं अपनी फोटो यहाँ पर इंप्रूव करके देखने वाला हूँ और मैं अपनी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली फोटो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मेरी फोटो यहाँ पर आ चुकी है। अब आप देख सकते हो जो मेरी ओरिजिनल फोटो है वो ऐसी दिखाई दे रही है इस समय। आप देख सकते हो ये हमारी ओरिजिनल फोटो है, काफी ब्लर हो रखी है और इसकी क्वालिटी है 1280x720p इसका रेजोल्यूशन है। अब हम इसको इम्प्रूव करके देखेंगे क्या इस फोटो को ये इम्प्रूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर रियलिस्टिक पर कर दूंगा। उसके बाद AI अपस्केल को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। उसके बाद मैं इसे 8x कर देता हूँ और यहाँ से जो मॉडल है यहाँ से मैंने हाई फिडेलिटी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल मुझे प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। तो अब देखते हैं ये हमारी फोटो को एनहांस कर पाता है नहीं कर पाता और कैसी क्वालिटी आती है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी ओरिजिनल फोटो है और ये हमारी एनहांस होने के बाद कुछ ऐसी हो गई है। आप देख सकते हो पहले
पहले फोटो हमारी पूरी तरह से ब्लर हो रखी थी, अब ये फोटो कुछ इस तरह की हो गई है। तो ये हमारी 8K में कन्वर्ट हो चुकी है। पहले हमारी फोटो कुछ इस तरह की थी, अब ये इस तरह से हो चुकी है। ये देखिए क्वालिटी में कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अब अगर आप इसके रिजल्ट से संतुष्ट हो जाओ तो आपको सिंपल इसे अगर डाउनलोड करना है तो एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दो, ये आपके सिस्टम में जाके सेव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा AI एनहांसर का ऑप्शन। इसके अलावा इसमें आपको AI जनरेटर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप AI इमेज भी जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसके अंदर बहुत सारे मॉडल मिल जाते हैं जो पॉपुलर है। नैनो बनाना भी इसके अंदर है, कार्टून, प्लेफुल। तो बेसिकली हिटपा फोटोपिया एंड अमेजिंग नैनो बनाना एंड AI जनरेटेड आर्ट अप स्केलर है। इसमें आप देख सकते हो इमेज टू इमेज, अगर कोई इमेज से इमेज आपको क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है तो वो आप कर सकते हो। टेक्स्ट टू इमेज अगर आपको जनरेट करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको अपनी प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे देनी है अपनी इमेज के अंदर, जो भी आपको चेंजेस करने हैं या फिर कोई नई इमेज यहाँ पर जनरेट करनी है उसका पूरा प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद सिंपल हमें यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देना है। तो AI के थ्रू यहाँ पर हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी। इसमें हमें नैनो बनाना मॉडल भी दिया गया है, तो नैनो बनाना मॉडल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, उससे ये टेक्स्ट टू इमेज हमारी यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो यहाँ ये देख सकते हो AI के थ्रू हमारी इमेज यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, ये आप देख रहे हो। अब AI के थ्रू जो इमेज जनरेट होती है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है, तो अब इसे हम AI के थ्रू अप स्केल करेंगे। जो हमारा AI अप स्केल वाला जो ऑप्शन है इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस इमेज को डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड पर क्लिक कर दो, ये आपके सिस्टम में जाके सेव हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें AI एनहांसर का ऑप्शन मिल जाता है, AI जनरेटर का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर टूल बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। टूल बॉक्स पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे AI कैनवास है, AI जनरेटर है, AI फोटो एडिटर, BG रिमूवर, मैजिक अप स्केलर, ऑब्जेक्ट रिमूवर, ID फोटो, पोर्ट्रेट बैकग्राउंड, फेस स्वैप, AI प्रोडक्ट इमेज, ये सब ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस सॉफ्टवेयर में हमें बहुत सारे कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। लेकिन हिटपो का ये सॉफ्टवेयर एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन उससे पहले आप इसे फ्री में ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है ये आपके काम आने वाला है तो आप इसका प्रो वर्जन ले सकते हो। यहाँ पर आपको इनके सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें से जो भी प्लान आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। बाय नाउ पर क्लिक करना है और इनके प्लान्स को आपको परचेज कर लेना है। अगर आपका इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।